अगर सच में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप फर्स्ट डे से लेक्चर, आपको अगर कोई भी सम कैसा भी आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, एक फुल पेपर, यहाँ पे भी मैं आपको एक फुल पेपर देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में दोस्तों लास्ट 10 डेज में आपको क्या प्लानिंग करना चाहिए, किस तरह से कैसे टॉपिक वाइज जाना चाहिए, कौन से टॉपिक से कितने सम प्रैक्टिस करने चाहिए। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कल कल 3:30 को आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, और जो लोग उस क्रैश कोर्स से कल अगर जो क्रैश कोर्स लेंगे स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट, उनको स्पेशल ऑफर है, स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि भाई अगर सच में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप फर्स्ट डे से लेक्चर से ज्वाइन हो जाना। कल क्रैश कोर्स लॉन्च होगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका परसों से लेक्चर भी स्टार्ट हो सकता है, या तो 26 से। कल आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, 25 को आपका टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा और 26 से आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब चलता हूं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपका जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस वाइज हमें कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो देखना चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको कौन से टॉपिक पे, देखो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा, बट उसके बाद दोस्तों आपको ये वाले टॉपिक पे फोकस होना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थोड़ा सा मैं मार्कर छोटा कर दूं, हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आपको के ऊपर दोस्तों आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा जो आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स में मैं आपको आपके प्रीवियस ईयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करा के देने वाला हूं। तो ये सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, जो मैंने प्रीवियस क्रैश कोर्स में भी करवा के दिया है, तो इसलिए हमारा क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में दोस्तों आप देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या सॉल्व करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और इसमें एक और सम इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे तो मैं बीच में वीडियोस बनाऊंगा जहां पे हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब बात आता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑर्डर एंड डिग्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप ये दो पार्ट पे अगर आपका फोकस अच्छा है तो चलेगा, और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल मेथड। मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यूमेरिकल मेथड में आपका फोकस, इसमें बहुत ही इजी पार्ट है, और इसके अंदर जितने भी मेथड है वो आपको सॉल्व करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये तो आपको सॉल्व करना ही है। एंड दोस्तों इसके बाद जैकोबिस मेथड, गॉस सीडल मेथड, ये अगर आप नीचे वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसमें मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसके अंदर आप सब टॉपिक करो, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक स्किप किए। तो यहाँ पे अगर आप ये सब टॉपिक सॉल्व करते हो तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको अगर कोई भी सम कैसा भी आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हो तो ये दो तो आपको करना ही है, साथ में ये कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट ये, अब यहाँ पे आता है दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर से मैं बात करूं कम से कम आपको ये दो करना चाहिए। बट अगर आप एक पासिंग के स्टूडेंट हो, अगर आप एक टॉपर हो, तो मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि ये पूरा कर लो, लास्ट के 2 यूनिट पूरा का पूरा टॉपिक करो, और आगे के यूनिट से आप बहुत सारे टॉपिक को स्किप कर सकते हो। अब सर लास्ट के 10 डेज पे मुझे क्या प्लानिंग करना चाहिए, तो देखो लास्ट के 10 डेज में आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए। डे 1 में आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे 10 to 15 प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मिक्स्ड प्रॉब्लम, मतलब जहाँ पे जो मिक्सअप टाइप के प्रॉब्लम है वो आपको 5 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने चाहिए। अगर आप ये बोलोगे कि सर कुछ क्वेश्चंस भी बता दो तो आप नीचे कमेंट करो, वैसा ही मैं बता दूंगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रल, जहां पे आपको प्रॉपर्टीज पे 10 से 12 बोला है, पर मैं आपको बोलूंगा कि बस 5 क्वेश्चन कोई भी आप प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों ये वाला पार्ट फिर आपको करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे बस यही एक दिन में आप आराम से खत्म कर सकते हो। अब बात आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो देखो यहाँ पे आपको ना ऑर्डर और डिग्री, स्टार्टिंग का फॉर्मेशन के ऊपर आपको थोड़ा सम सॉल्व करना चाहिए। 8 से 10 सम इनफ है। एंड डे 6 में आपको फिर से दोस्तों इसके अंदर, जैसे यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के बदले दोस्तों देखो वो एग्जैक्ट वाला जो पार्ट है, देन दोस्तों इसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एंड दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाले पार्ट्स के रिलेटेड आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल मेथड्स, आपको पर मेथड 2 से 3 प्रॉब्लम बोला है, पर मैं बोलूंगा पर मेथड आपको ओनली 1 प्रॉब्लम, और एक दिन के बाद जैसे आप डे 8 में एक एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, या तो मॉर्निंग में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, एक एक प्रॉब्लम इवनिंग में।
तो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड दोस्तों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनफ है, 10 से ये आप जाने दो, 10 से 12 प्रॉब्लम सॉल्व करो, इनफ है। अब मेरे वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे, यूट्यूब से एप्लीकेशन से पढ़ रहे तो एप्लीकेशन से। अब ये सब होने के बाद दोस्तों डे 9 को आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहिए। ये चीज मैं क्रैश कोर्स में यही चीज कराने वाला हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। एक फुल पेपर यहाँ पे मैं आपको एक फुल पेपर देने वाला हूँ। जिस दिन हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा उसके लास्ट डे या सेकेंड लास्ट डे मैं आपको एक पेपर दूंगा, वो आपको सॉल्व करना चाहिए, जो मैं वहां पे देने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको जो आपके कमजोर टॉपिक्स हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे वीक एरियाज हैं, वहां पे आपको 5 से 10 सम का प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड दोस्तों डे 10 पे आपको फाइनल टच देना चाहिए, आपको फटाफट चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए। कुछ नोट्स आपको ऐसे बना के रखने चाहिए जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से फटाफट अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ते हो तो आपको बहुत सारे मेहनत कम हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।